तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, साथी बस इतना विश्वास कमजोर होना, जाती हमें देना दाता, मन का विश्वास भूले होना, शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसका संविधान अमर रहे। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय गांधी जी की प्रतिमा है, ये टाउन हॉल है। ये मतलब सत्य अहिंसा का जो पाठ जो गांधी जी ने पढ़ाया था, आज उसी की राह पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और इनका बैठे हुए नहीं, ये उपवास पर हैं। और उपवास जैसे गांधी जी ने भी किया था, गांधी जी कुछ भी ऐसा कोई देश विरोधी ताकतें या कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी करना रहता था, सबसे पहले वो उपवास ही करते थे। आज आम आदमी पार्टी गांधी जी के ही राहों पर एक बार फिर चल रहा है। और कारण इसका ये है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक, उनको ईडी के इशारे पर, या तो कहे केंद्र सरकार जो है भाजपा की, उसके इशारे पर ईडी ने जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में रख दिया है। काफ़ी 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला गया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब बात आई सामने, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई जब इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है तो अंदर क्यों किया गया है। तो अभी 15 तारीख तक की उनको तक जेल में रखा गया है। लेकिन इससे जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। इसकी की नाराज़गी को लेकर देश भर में आज दिल्ली का रामलीला मैदान हो, चाहे भोपाल का रोशनपुरा चौराहा हो, वहाँ पर, और ये शहर जबलपुर का, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है, ये मतलब न्यायधानी है। यहाँ पर हाई कोर्ट से लेकर सारी चीज़ें, यहाँ पर भी आंदोलन, मतलब पूरे देश में भर में आंदोलन चल रहा है। उपवास पर बैठे हुए हैं लोग। आखिर क्या कारण है उपवास का, और लोग मतलब क्यों केजरीवाल के प्रति इतने समर्पित हैं, आज हम उन्हीं से बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अभी यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये मतलब उपवास मतलब कब तक चलेगा, और ये उपवास करने का कारण क्या है? ये मतलब क्या, किस लिए मतलब आप लोग बैठे हुए हैं? हमारे आम आदमी पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं को जो ईडी ने जेल में भेजा है, और जिस झूठे पूरे जो मामला है पूरा झूठा है, और जिस तरीके से उस पूरी पार्टी को समाप्त करने का एक उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य के नाते, हालांकि पार्टी को समाप्त करने की उनकी जो नीति थी वो फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? जैसे ही मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है किसी केस में इलेक्टोरल बॉन्ड को ऑनलाइन डालने के लिए आदेशित किया, और जैसे ही ऑनलाइन जब उस आदेश का पालन हुआ और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट डाली गई, तो उसमें देखते हैं कि 55 करोड़ रुपए जो जिस आरोपी को इस शराब कांड में जो सबसे बड़ा शरद रेड्डी को सबसे बड़ा आरोपी बनाया था, और उसी की कंपनी से 55 करोड़ रुपए बीजेपी ने लिए। और तब लिए जब वो जेल में चला गया था, और जेल में जाने के बाद पहले 5 करोड़ लिए, 15 करोड़ लिए, 25 करोड़ लिए, और ये सब सारी चीजें आ गई। और जिस दिन ये अपलोड हुआ है 6 बज के कुछ मिनट पे, और 7 बजे ईडी पहुंच गई केजरीवाल जी के घर, और ईडी ने वहां छापा मार करके इस जो लिस्ट को किसी तरीके से चर्चा ना हो देश में, और केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। तो आप भी जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी मतलब लंबे यहाँ पे संघर्ष जो आम आदमी पार्टी का काफ़ी पुराना है। तो अभी ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे क्या मतलब संदेश जाएगा देश में? अब आज क्योंकि प्रधानमंत्री भी जबलपुर में है, उनका रोड शो है, और ऐसे में आप लोग बैठे हुए हैं, अभी शासन प्रशासन का भी ध्यान इस ओर नहीं है। तो आप लोग को लगता है कि उपवास पर बैठे हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल फर्क पड़ेगा सरकार पे, क्योंकि सरकार पे फर्क इसलिए पड़ेगा, हम अकेले नहीं बैठे हैं, पूरा प्रदेश बैठा है, पूरा देश बैठा है। आज हर शहर में, हर शहर, हर ऑफिस, हमारे सब लोग, जितने हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, सब लोग आज उपवास पे बैठे हैं। और ये सरकार को दिखाने के लिए ही बैठे हैं, भाई आप कुछ भी कर लो, आपको जो करना है करो, हमें जो करना हम करेंगे। आज हमको कोई रोक के दिखाए ना। अभी सुबह की मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ पुलिस वाले आ गए थे, बोले आपके पास परमिशन है? मैंने कहा साहब परमिशन की आवश्यकता क्या है, ये बताइए आप। बोले क्यों? हमने क्या आवश्यकता है, हमको यहाँ कोई तांडव करने तो आए नहीं, हमारा एक उपवास है, सांकेतिक उपवास है, और हम ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है हमारा। लेकिन ये सरकार की ये समझ में नहीं आती, सरकार को तकलीफ क्या है अरविंद केजरीवाल जी से, इस सरकार को तकलीफ क्या है
संजय सिंह जी से। तकलीफ क्या है इनको मनीष सिसोदिया से? जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको करने देना, ये खुद काम करने नहीं रहे हैं, दूसरों को करने नहीं देते हैं, ये बड़ी तो समस्या है इनके। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जब काम कर रहे हैं अच्छा, तो अच्छा काम करने वालों की यहाँ पर कदर नहीं है, ये कहना चाह रहे। तो यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी बैठी हुई, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग भी बैठे हैं, काफी लंबे समय से आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो सरकार जो है ये डिक्टेटरशिप की तरफ चल रही है क्या? देश में डिक्टेटरशिप लागू हो रही है? ये सरकार तानाशाही दिखा रही है, जनता को साफ साफ अब नजर आ गया है। अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या चल रहा है। मोदी सरकार सिर्फ दबाव में हमारी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो कि होगा नहीं। हम जनता जागरूक हो चुकी है और अब मोदी सरकार का कार्यकाल समाप्त होके आने वाले समय में हमारा जनाधार होगा। जैसे कि अभी सरकार मतलब 400 पार बता रही है बीजेपी, तो क्या लगता है कि ऐसे मतलब लोगों के दिमाग में भर के 400 पार इधर प्रोपेगेंडा यूज कर रही है, तो वो क्या 400 पार का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर वो नीचे आ जाएगी? बिल्कुल 400 पार का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, इसलिए कि जिस तरीके से मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, हिटलरशाही कर रही है, देश के लोकतंत्र और संविधान से खेल कर रही है, लोकतंत्र को संविधान को खत्म करके अपना एक छत्र राज्य करना चाह रही है। तो वैसे में 400 पार नहीं, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, देश की जनता पहले से ज्यादा एजुकेटेड है, तो वो समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, उनको भी समझ में आता है। तो वैसे में वो 400 पार तो नहीं कर पाएंगे। ईवीएम का खेल अभी भी सबके सामने आ रहा है। नो डाउट कि लोग कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र अभी जिंदा है। तो ऐसे में 400 पार तो नहीं जाएंगे। जो चीज सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग से मांग की गई है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वीवीपैट मशीन के ऊपर, जो ब्लैक शीशा है उसको ट्रांसपेरेंट करें। उसके अलावा जो हम वोट डाल रहे हैं तो वो स्लिप उसमें ना जाके हमारे पास आए, ताकि हम उसको बैलेट उसको जो है हम बॉक्स में डाल सके, ताकि हमको पता तो चले। अभी आप कल की न्यूज है, कुल मिला के कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम से जीत रही है। बस सीधी सी बात है। आप कल भिंड का देखे ना, ताजा चंडीगढ़ चुनाव में मेयर चुनाव का देखे किस तरीके से हुआ है। उसके अलावा आप कल का देखिए, न्यूज आया है भिंड में कि जब वहां की कलेक्टर महोदया ने जब बटन दबाया बहुजन समाज पार्टी का, तो वहां से स्लिप निकली बीजेपी की, और एक नहीं दो निकली। तो इससे क्या साबित होता है, आप ये बताओ। तो ये जो यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि जो मतलब आम आदमी पार्टी जो उपवास कर रही है, तो अभी जब देश में मतलब एक तानाशाह, जैसे बताया जा रहा है कि तानाशाह शासन मतलब चल रहा है या शुरुआत हो गई है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये राजतंत्र ज्यादा अच्छा है या लोकतंत्र अच्छा है? सर, मैं लोकतंत्र और राज्यतंत्र में अगर बताऊं तो उसके पहले ये बताऊं, जो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारा आंदोलन ये जिले लेवल में, ये हमारे ग्रामीण में हमारा आंदोलन अलग चल रहा है, जिले में चल रहा, भोपाल में चल रहा, देश में चल रहा। और आपने भी देखा होगा कि पूरी विदेशी मीडिया ने भी इस चीज़ का कवरेज किया है। प्रधानमंत्री को उन्होंने बोला है कि आप तानाशाही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इतना सब सुनने के बाद उन्होंने राजदूत को, ये जो अपने जर्मनी के राजदूत को तलब कर दिया था कि आप हमारे देश के मामले में दखलंदाजी ना करें। फिर यूएन ने बोला कि हम क्यों ना करें, यूएन ने बोला हम क्यों ना करें। तो आप ये समझिए, ये तानाशाही चल रही है। अब ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा करके लोकतंत्र हटा के राजतंत्र ला देंगे। ये सर इनका सीधा डर है। आप ये डर समझिए ना कि मतलब कैसे भी करके इनकी जमानत ना हो 4 महीने के अंदर। तो मतलब इतना आसान नहीं है सर लोकतंत्र को हटाना, इतना आसान नहीं है। तो नहीं आसान नहीं है, लेकिन आसान तो इनके लिए, बीजेपी के लिए है, जो कि मोदी है तो मुमकिन नहीं, वो बात करते हैं और मुमकिन हो रहा है। सर ऐसा है, जब केजरीवाल के पास कोई आरोप नहीं है, उसके बावजूद अंदर कर दिया गया, तो आप इसको लोकतंत्र की हत्या नहीं बोले तो क्या बोले? सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है। सर सुप्रीम कोर्ट तो ये भी बोल चुका है कि आप किसी मुख्यमंत्री को जेल से अंदर सरकार चलाने के लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन ये पिटीशन पे पिटीशन दिए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर भी ये बार बार ये दे रहे हैं। तो सर सीधी बात ये है कि जनता आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पूरा ये लोग हाईजैक करके रखे इनका आर्टिफिशियल, लेकिन जनता धीरे धीरे जाग रही है। आज जहां भी देखो चर्चाएं होती इस चीज का। तो मतलब ये सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हम अभी की स्थिति में जो हमारा जो देश का है, जो तानाशाही मची हुई है ना, इसको खत्म करने के लिए एक शुरुआत है, और शुरुआत बहुत आगे जा चुकी है। जो 400 पार का नारा देते हैं, 200 पार हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। 200 पार बहुत बड़ी बात है। तो इस बार 400 पार नहीं, ईवीएम यदि मशीन उनके पास होगी तो 500 पार भी कर जाएंगे, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है।
600 पार हो जाएंगे, 100% पार हो जाएंगे। ईवीएम जब आई थी, कांग्रेस के समय आई थी, तो वही बीजेपी आरोप लगा रही थी। अब बीजेपी आई तो वही कांग्रेस भी आरोप लगा रही नहीं, देखिए, आपके जो परिणाम आते हैं ना, वो उसकी विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता पर चिन्ह लगाते हैं। यदि सारी जनमेदनी इस पक्ष में है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, और यदि आप नहीं मान रहे, इसका क्या मतलब? देखिए, न्यायालय का ये निर्णय है कि न्याय ठीक हो, किंतु ठीक होते न्याय दिखना भी चाहिए। हमारे अंदर, ये जन सामान्य के अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि ईवीएम निष्पक्ष है। यदि जन सामान्य के अंदर ये भरोसा है कि निष्पक्ष नहीं है, तो सरकार किसकी है? आप तो कहते हो लोगों की सरकार है, लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार। तो जब लोगों की सरकार लोगों के लिए है, आम आदमी की सरकार है, तो आम आदमी जैसा चाहता है वैसा कर दीजिए। अब ये हम जैसा चाहेंगे वो हम करेंगे। उसका जवाब यही है कि राजतंत्र, जो अभी आपसे पूछ रहे थे ना, वही राजतंत्र है कि हम जैसा भोजन करें आप करिए, हम जैसा कपड़ा पहने आप करिए, हमारी इच्छा से आप चलिए। राजतंत्र हमेशा राजसत्ता के पक्ष में होता है, राज के वैभव को सुख के लिए काम करता है। किंतु लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब व्यक्ति हो, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, लोकतंत्र उसके लिए काम करता है। इसलिए हम चाहेंगे कि लोकतंत्र, देखिए, इनका कितना बड़ा राजतंत्र करेंगे यार। गांधी ने तो उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे, गांधी जेल भरो कर दिया था उनने। अंग्रेज जेल का ही डर दिखाते ना, गांधी ने कहा जेल भर देते हम, चलिए। तो उनके साम्राज्य में तो सूर्य नहीं डूबता था। वो जब जनमेदनी सड़कों पर आई, उनको झुकना पड़ा, वो स्वतंत्रता की घोषणा। इनका कितना बड़ा साम्राज्य जी, इनको तो झुकना ही पड़ेगा। और ये एक एक चीज लोगों को दिख रही है। देखिए, अभी तक तो सारे मीडिया कब्जे में, किंतु सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरा तहस नहस कर दिया। इनको बता दिया कि सारा एक तरफा चुनाव हो गया ना। यदि मेरे को 10 पैसे में चुनाव लड़ूंगा, आपको 1 रुपये मिलेगा, ये वो क्या कोर्ट ने एक शब्द दिया है, बैलेंस को शब्द दिया है, प्लेन फील्ड। प्लेन फील्ड कहाँ प्लेन फील्ड बची? एक तरफ आपने गड्ढा कर दिया, आप आसमान पर खड़े हुए, कैसे निष्पक्ष चुनाव होंगे? इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि एक स्वतंत्र संस्था होना चाहिए, ये चंदे की भी, कि जो सारी पार्टियों को समान अवसर दे आर्थिक रूप से, क्योंकि सारा जो अर्थ से ही संचालित होती सारी व्यवस्था। यदि अर्थ होगा ही नहीं, हम अपनी बात जन जन तक कैसे पहुँचाएंगे? तो जन जन तक बात पहुँचाने के लिए अर्थ बराबर होना चाहिए, उसी को लोकतंत्र कहेंगे हम। सबको समान अधिकार चाहिए। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र तो एक परिवार के लिए होता है, ये एक सुविचार। तो वही तो राजतंत्र लागू करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो यही तो हम लोग जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आज हम अपने आत्मशुद्धि के लिए यहाँ एकत्र हुए कि लोग देखें, लोग समझें, लोगों तक ये बात जाए कि देखिए, आपके साथ अहित हो रहा है। ये जो सरकार है, ये केवल कुछ लोगों के पक्ष में काम कर रही है। कुछ उद्योगपति, कुछ व्यवसायी, कुछ लोगों के घर भरे जा रहे हैं। अच्छा, ये अंदर क्यों हमारा फिर आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है? यदि देश में विकास हो रहा है तो गरीबी और अमीरी के बीच खाई कम होना थी ना। वो गरीबी अमीरी की खाई तो बढ़ रही है, गरीब अमीरी की खाई बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गरीब और अमीर और गरीब और। तो राजतंत्र, ऐसे में तो राजतंत्र विकसित हो जाए, कुछ चुनिंदा रईस हो जाएंगे, बाकी पूरा गरीब। जैसे कि मतलब ये बताया जा रहा है कि मतलब जैसे आपने अभी पूछा कि ये राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र, हम आपको इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो ये स्लोगन देना कि मोदी नहीं तो कौन, ये खुद ही राजतंत्र कहलाता है। राजतंत्र मतलब हमने एक राजा चुन लिया है, वो रहेगा उसका, या वो रहेगा तो कौन। तो ये स्लोगन ही राजतंत्र वाला है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ये होना चाहिए कि भाई, यदि यहाँ देश की हजारों पार्टियां हैं, तो 1000 पार्टियों का आप पार्टियों में चुनिए ना। आप किसी एक व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं? एक व्यक्ति का नाम ही मतलब होता है वो राजा। इसलिए आप ये घड़ी बोलते हैं कि भाजपा नहीं तो कौन, तो भी बात समझ में आती। दूसरी बात अरविंद केजरीवाल जी को इन लोगों ने एक अवैध तरीके से गिरफ्तार किया। संजय सिंह अब बाहर आ गए हैं, अब उम्मीद जगी है, तो अब क्या लगता है केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद जली है। संजय सिंह इसीलिए बाहर आए कि जब उन्होंने जज ने खुद बोला कि आप बोलिए, आप इनको बेल के लिए बेल का विरोध करेंगे या बेल दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने उनको एक इशारा किया कि यदि आप बेल का विरोध करेंगे तो ये केस हम ट्रायल में ले लेंगे। और ट्रायल में उन्होंने एक इशारा कर दिया कि ट्रायल में आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए संजय सिंह तो छूटेंगे, शराब पूरा कांड ही खत्म हो जाएगा।
क्योंकि वो इशारा ही ईडी को काफ़ी था कि जब आप ट्रायल करेंगे तो ट्रायल में आम आदमी पार्टी का नहीं, पूरे के पूरे भाजपा उसमें आ जाएगी, क्योंकि मनी ट्रायल जो दिखला रहे हैं आम आदमी पार्टी का नहीं चल रहा। मनी ट्रायल आम आदमी पार्टी की तरफ इंगित नहीं करता। आम आदमी पार्टी 65 करोड़ भाजपा को दिया गया था, उसमें भाजपा और भाजपा के नेता फंसेंगे, भाजपा के अध्यक्ष फंसेंगे, न कि आम आदमी पार्टी ने। शरद रेड्डी ने आम आदमी पार्टी को 1 रुपया भी नहीं दिया, ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। अब आप मौखिक कुछ भी बोलते रहिए, वो एक अलग मुद्दा है। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मणिपुर जो है मतलब 1 साल से ज़्यादा समथिंग कुछ महीने हो गए हैं वो जल रहा है। वहाँ पर मतलब जो जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। दूसरा मैं बताऊं कि आज 7 अप्रैल है और आज ही के दिन लद्दाख में जो पर्यावरणविद जो है सोनम वांगचुक जो है वो आज मतलब बॉर्डर पे जाने वाले हैं। उसको लेकर भी वो काफ़ी मतलब 21 दिन का उन्होंने भी उपवास किया, लेकिन सरकार तनक सी भी मतलब वहाँ झुकी नहीं है। आखिर उनको 21 दिन बाद अपना उपवास ख़त्म करना पड़ा और अब वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं और वो भी मतलब वहाँ बॉर्डर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर जाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि चीन ने जो है काफ़ी कब्जा मतलब हथिया लिया है लद्दाख का। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है देश से, क्योंकि इसको छुपाया जा रहा है, उसको बताने की कोशिश नहीं की जा रही। अब जिस प्रकार से शराब घोटाले में जो अरविंद केजरीवाल को जो अंदर किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं घोटाला मतलब बीजेपी ने भी किया है, ऐसा मतलब बताया जा रहा है और सिद्ध भी हुआ है। शरद रेड्डी जो बताया जा रहा था कि जब वो केजरीवाल से सरकार से बात करते हैं, जब वो ठेके की बात होती है, उसके बाद फिर वो सरकार उनके ऊपर आरोप लगा के उनको अंदर करती है, फिर वो बयान दे देते हैं और बयान देने के बाद जब वो बीजेपी में चंदा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके सारे जो मतलब गोरख धंधे हैं वो साफ हो जाते हैं और उधर उनके बयान के बाद केजरीवाल को अंदर कर दिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं सरकार मतलब क्या बताना चाह रही है। एक तरफ सुशासन की बात की जाती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात की जाती है और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जाती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस युक्त होने की बात बीजेपी कर रही है। तो कुल मिला के बीजेपी अब पूरी तरह कांग्रेस हो चुकी है और ये आगे चल के मुझे तो ऐसा भी डाउट होता है कि आगे चल के ऐसा ना हो कि ये कांग्रेस जो के लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं ये बीजेपी को ही खत्म करके चले आए, क्योंकि ये बीजेपी एक प्रकार से इनके लिए चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह को बाहर से नहीं तोड़ सकते हैं, चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अंदर जाना पड़ेगा और ये कांग्रेस के लोग जो बीजेपी में शामिल हुए हैं ये कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए गए हैं। तो बीजेपी भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो, लेकिन उसको आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा मतलब दाम भी चुकाना पड़ेगा। जबलपुर से मंगलेश्वर।